इसके पहले कि आज का टॉपिक्स पढ़ना हम लोगों को ओजेनेसिस। इसके पहले हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है और स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों आता है गैमीटोजेनेसिस के अंतर्गत। मैंने गैमीटोजेनेसिस में गैमीट प्रोड्यूस और स्पर्मेटोजेनेसिस का माना हुआ स्पर्म प्रोड्यूस और ओजेनेसिस का माना हुआ ओवा प्रोड्यूस। तो हम लोगों को पढ़ना है ओजेनेसिस। एक सुन लो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो होती है बड़ा स्मूथली होता है, एकदम प्यूबर्टी के स्टेज में होता है। और लेकिन ओजेनेसिस की क्रिया हर हमेशा बिफोर बर्थ, जन्म के पहले होता है। इसका माना हुआ जो फीटस, जो माँ के गर्भ में जो फीटस है वह उस फीटस में ही स्टार्ट हो जाता है ओजेनेसिस की क्रिया, ये दिमाग में रखना है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कब होगी? तो जब मैच्योर होंगे, प्यूबर्टी आएगी, यौवनावस्था होगा, तो मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवा बनता है। तो मेल में जो स्पर्म बनता है वह जब 14 बरस 15 बरस का हो जाता है, वही प्यूबर्टी स्टेज है, तो स्पर्म बनने की क्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन फीमेल जब क्या कहते हैं माँ के गर्भ में होता है और उस समय ही बनना शुरू होता है ओवा, ये दिमाग में रखना है। फिर आइए अब जैसे ओजेनेसिस की क्रिया में सबसे पहले हमको जानना है कि सर ये कब स्टार्ट होगा ओजेनेसिस की क्रिया। तो मैंने पहला पॉइंट बोला कि जब फीटस होगा, उस फीटस में ओजेनेसिस होगा, लेकिन उसका स्टेज होगा 6 to 8 वीक्स का। जब होगा 6 से 8 सप्ताह का जो फीटस होगा, यह इस फीटस में ओजेनेसिस की क्रिया शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ओगोनियम बनना, ओगोनियम प्लूरल हुआ, ओगोनियम सिंगुलर नंबर हुआ, ओगोनियम बनना शुरू हो जाएगा। 6 से 8 सप्ताह के फीटस में ओगोनियम बनना शुरू होगा, इसका मतलब ओजेनेसिस की क्रिया शुरू होगी। जब 6 से 8 सप्ताह का फीटस होगा, वो बढ़ करके जब 20 सप्ताह का हो जाएगा, इसका माना है कि इस 6 से 8 सप्ताह के अंदर इस फीटस में लगातार माइटोसिस की क्रिया होगी। अब माइटोसिस होने के से ओगोनियम की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तेजी से वृद्धि होगा, ओगोनियम बढ़ता जाएगा। जब 20 सप्ताह होगा अर्थात 5 महीने का समय होगा, तब वह उसकी संख्या, ओगोनियम की संख्या 6 से 7 मिलियन हो जाएगा। 6 से 7 मिलियन ओगोनियम का फॉर्मेशन होगा 5वें महीने में अर्थात 20वें सप्ताह। और जब बर्थ होगा, जब हमारा जन्म होगा, तो जन्म लेने पर 2 मिलियन ओगोनियम होगा। इसका माना है कि 6 से 7 मिलियन से घट करके 2 मिलियन हो गया ओगोनियम। इसका अर्थ हुआ कि इसके बीच जितने भी ओगोनियम है वो सभी डिजेनरेट कर गए, डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए, बच जाते हैं 2 मिलियन ओगोनियम। और जन्म के बाद जब हमारी प्यूबर्टी आएगी, यौवनावस्था आएगा, तो 60,000 से 80,000 प्राइमरी ओसाइट बनेगा। इसका माना है कि ये ओगोनियम, बर्थ में ओगोनियम बना है, ओगोनियम जो है डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी ओसाइट बनाएगा। और यह प्राइमरी ओसाइट की संख्या 60,000 से 80,000 होगी। कब? जब हम प्यूबर्टी, अर्थात कहने का मतलब जब एज हमारा 20 इयर्स का हो। जब 12 वर्ष के हो जाएंगे तो हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी और उसमें से जो प्राइमरी ओसाइट बनेगा वो 60,000 से 80,000 होगा। लेकिन जब ये 60,000 से 80,000 प्राइमरी ओसाइट जाकर के प्रोफेज फर्स्ट में एरेस्ट हो जाएगा, इसमें अब जो है वो ये सभी प्यूबर्टी स्टेज का जितने भी प्राइमरी ओसाइट हैं वो तो जाना चाहेगा सेकेंडरी ओसाइट में, लेकिन यहाँ आकर के प्रोफेज फर्स्ट में आकर एरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा
आगे नहीं बढ़ेगा, इसका माने मियोसिस फर्स्ट की क्रिया कंप्लीट नहीं करेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट क्यों नहीं जा रहा है? तो इसका रीजन सुनिए। जैसे ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर जो है ये प्राइमरी ओसाइट की संख्या लगभग 60,000 से 80,000, ये 60,000 से 80,000 प्राइमरी ओसाइट है। ये देखिए प्राइमरी ओसाइट है 60,000 से 80,000। कब? जब हम प्यूबर्टी स्टेज में आए हैं, अर्थात 12 इयर्स में आए। तो इस स्टेज में से यहां से जब प्राइमरी ओसाइट से जब सेकेंडरी ओसाइट जाते हैं आता है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, मासिक चक्र। उस परिस्थिति में सिर्फ 400 ही प्राइमरी ओसाइट को जाने की अनुमति है सेकेंडरी ओसाइट में, क्योंकि बाकी सभी जो है फिर नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस मान लीजिए कि 60,000 से 80,000 प्राइमरी ओसाइट है, उसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तो उस समय से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के क्रम में 400 को ही प्राइमरी ओसाइट को जाने की अनुमति है। तो उसमें से मान लीजिए कि कोई एक जाएगा प्राइमरी ओसाइट, तो एक अगर जाएगा प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट की ओर, मान लो 12 वर्ष की उम्र में एक प्राइमरी 400 में से एक को जाने देगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हो सकता है किसी 30 वर्ष की उम्र में जो है एक प्राइमरी ओसाइट को जाने दिया, हो सकता है कि 20 वर्ष के उम्र में एक प्राइमरी ओसाइट को जाने दिया सब। तो आप देखिए कि 400 में से जब मैं यहां से यहां आने के लिए जब फर्स्ट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा, तो उसमें से 400 में से एक ही जाना तो सब चाहेगा कि सब हम चले जाएं, लेकिन उसमें से बाकी सब नष्ट हो जाएंगे, 400 ही रहेंगे। उस 400 में से एक को अगर 12 वर्ष की उम्र में एक प्राइमरी ओसाइट बाहर निकलता है ओवरी से, तो ये प्राइमरी ओसाइट जब बाहर आएगा तो ये तो बड़ा यंग होगा, ये सभी 30 वर्ष में जो निकलेंगे या 20 वर्ष में जो प्राइमरी ओसाइट निकलेगा वो बहुत ओल्ड होगा, पुराना होगा, और इसमें निषेचन की क्रिया सुदृढ़ होगी और तुलना 20 वर्ष और 30 वर्ष की उम्र में निकलने वाले प्राइमरी ओसाइट में निषेचन की क्रिया कम गति से होगी। तो इससे जब प्राइमरी ओसाइट जब ये इसमें से 400 ही प्राइमरी ओसाइट में से कोई एक प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस की क्रिया कंप्लीट होगी और कंप्लीट होकर के वह सेकेंडरी ओसाइट बनाएगा। ये सेकेंडरी ओसाइट तब बनेगा जब 400 में से एक को ही होगा। ये प्यूबर्टी स्टेज में जितने भी प्राइमरी ओसाइट हैं उनमें से सिर्फ 400 ही प्राइमरी ओसाइट को मेंस्ट्रुअल साइकिल में भाग लेने के लिए रहता है, और उसमें से हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक सिंगल प्राइमरी ओसाइट जो है वो पूरा कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट की क्रिया कंप्लीट करके सेकेंडरी ओसाइट बनाता है। और यहाँ आगे सुना जाए कि मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें ये अरेस्ट हो जाता है, बनने की क्रिया बंद हो जाती है सेकेंडरी ओसाइट। उसका रीजन है कि प्रोफेज फर्स्ट में भी कई स्टेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। उनमें से लेप्टोटीन स्टेज में, इसमें लेप्टोटीन स्टेज में ही पूरी कंप्लीट अरेस्ट रहता है, और अरेस्ट का कारण है कि इसमें से सिर्फ 400 ही बनते हैं रहते हैं, और 400 में सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही सिर्फ जो है भाग लेता है, मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करता है और सेकेंडरी ओसाइट बनाता है। अब आप क्वेश्चन पूछा, हमारा क्वेश्चन है कि अच्छा बताओ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या बनता है, वो तो उसका जवाब होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकेंडरी ओसाइट बनता है, सेकेंडरी ओसाइट बनता है। फिर जब सेकेंडरी ओसाइट बनता है तब उस परिस्थिति में सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस सेकेंड का जो मेटाफेज सेकेंड है उसमें पूरा कंप्लीट रूप से ये जो है फिर अरेस्ट हो
हो जाता है और ये फिर सेकेंडरी ओसाइट से ओवम नहीं बनता। दिमाग में रखिएगा, 6 to 7 मिलियन बना ओगोनियम, 5वें महीने में जब जन्म लिए तो 2 मिलियन हुआ, डीजेनरेट हो गया, नष्ट हो गया ओगोनियम। फिर जब प्यूबर्टी आई तो वो ओगोनियम बदल करके प्राइमरी ओसाइट हो गया, जिसकी संख्या 60,000 से 80,000 हुई और ये फिर जाकर के मियोसिस फर्स्ट स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो गया। फिर इनमें से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ 12 वर्ष की उम्र में, उसमें से 400 में पहले जब फर्स्ट जो है प्राइमरी ओसाइट, वो एक को ही सेकेंडरी ओसाइट में जाने का मौका मिला, वो कंप्लीट किया मियोसिस फर्स्ट को और वो सेकेंडरी ओसाइट बनाया। इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर हमेशा सेकेंडरी ओसाइट बनता है, ओवम नहीं बनता। सेकेंडरी ओसाइट फिर मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में जाकर के रेस्ट हो जाता है। क्यों होता है इसका रीजन सुनिए। जैसे ये सेकेंडरी ओसाइट है, सपोज है कि ये सेकेंडरी ओसाइट है और इस सेकेंडरी ओसाइट में ये क्रोमोसोम है, ठीक, और ये क्रोमो सेकेंडरी ओसाइट बनाया, प्राइमरी से सेकेंडरी ओसाइट बनाया मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान। अब जो है यह सेकेंडरी ओसाइट क्यों मियोसिस सेकेंड में आकर के स्टॉप हुआ, क्यों नहीं बनाया ओवम? तो इसका जवाब है, सुनिएगा, कि इसको सेकेंडरी ओसाइट को अपना पर्सनल सेंट्रियोल नहीं है, सेंट्रियोल के अनुपस्थिति में इसमें डिवीजन नहीं होता है और यह स्प्लिट नहीं करता है। तब कैसे इसको सेंट्रियोल मिलेगा? इसका मतलब सेकेंडरी ओसाइट के बगल में इससे संपर्क में स्पर्म आ रहा है और हम लोग पढ़े हैं कि स्पर्म के नेक रीजन में सेंट्रियोल पाया जाता है। वो सेंट्रियोल, ये स्पर्म अपने सेंट्रियोल को देता है किसको? सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म जो है सेंट्रियोल देता है और जब जो ही सेंट्रियोल इसको मिलता है तो ही ये स्प्लिट कर जाता है। ये स्प्लिट करके तब ये बनाता है ओवम। देखिए इस तरह का ये 2 ओवम होगा, इस तरह का ऐसा और बनेगा, ये स्प्लिट करेगा तो 2 अलग हुए, फिर इससे 2 अलग होंगे। तो इस तरह से सेकेंडरी ओसाइट जो है जब सेंट्रियोल पा लेगा तो सेंट्रियोल पाने के बाद तब ये जो है अपने स्प्लिट करके टूट कर तब ओवम बनाएगा और यही ओवम जाकर के मैच्योर एक सेल बनेगा। मैच्योर एक सेल का फॉर्मेशन होगा जब सेकेंडरी ओसाइट को सेंट्रियोल स्पर्म देगा, तब ये स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करके ओवम बनाएगा और ओवम वही कहलाएगा मैच्योर एक सेल। इसका माना हुआ कि सेकेंडरी ओसाइट के समय स्पर्म जो है इसके संपर्क में आता है, तब बनता है सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो क्वेश्चन पूछे कि सेकेंडरी पोलर बॉडी कब बनता है, तो इसका जवाब है स्पर्म जब इस सेकेंडरी ओसाइट के संपर्क में आया तो इसका माना है फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन की क्रिया हो रही है। इसका अर्थ हुआ कि निषेचन होने के बाद, निषेचन के बाद सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है। अब देखिए जैसे इसको और गौर से देखा जाए जरा, जैसे ये सेल्स हैं, ये सेल आगे बढ़कर के ये डिवाइड होते हैं इस तरह करके, ऐसा विभाजन होता है माइटोसिस, और माइटोसिस करके ये जो है 20 सप्ताह में 20 वीक में ये बना लिया 6 से 7 मिलियन ओगोनियम, 6 से 7 मिलियन ओगोनियम बनाया। ये देखिए ये डिवीजन हुआ, डिवीजन होने से माइटोसिस हो रहा है, 1 से 2, फिर इससे 2, फिर इससे 2, इस तरह डिवीजन होते रहता है। डिवीजन होते होते 20 सप्ताह में 6 से 7 मिलियन बनाया। इसके बाद ये सभी सेल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके इस तरह की कोशिका इसके चारों ओर इस तरह का सेल बन जाता है, ये इस पोजीशन में, और इस सेल बन करके सब इस तरह बनाता है, ऐसा बनते जाता है, बन करके इसको कहते हैं फर्स्ट या प्राइमरी फॉलिकल,
प्राइमरी फॉलिकल। इस प्राइमरी फॉलिकल में ही प्रिमोर्डियल फॉलिकल कहलाता है। ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल देखा जाए, ये 6 से 7 मिलियन था, 20वें सप्ताह में बना। ये बाकी सब बन करके ये बनाया प्रिमोर्डियल फॉलिकल। ये फॉलिकल जो है ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल, और बाकी सभी नहीं बनते, सभी और सब डिजेनरेट लाते हैं। ये सब बनना चाहता है, लेकिन उनमें से एक ही, देखिए ऐसे फॉलिकल 4 है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। फॉलिकल की संख्या बढ़ेगी, लेकिन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल सब में जिसमें भी है ये प्राइम, और ये सेंटर में जो है ये सेंटर में प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट सेंटर में हमेशा प्राइमरी ओसाइट होंगे, इसके चारों ओर सेल्स होंगे, और ये सेल्स इसको घेर के रखेगा, और ये डिवीजन करना चाह रहा है, लेकिन सब में डिवीजन नहीं होगा। बाकी जो हम बता रहे हैं कि 6 से 7 मिलियन है, 7 मिलियन में से बाकी सब जो है डिजेनरेट हो जाएंगे। एक जो है ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल में बदलेगा, और यही प्रिमोर्डियल फॉलिकल बढ़ करके मेंस्ट्रुअल साइकिल से होते हुए ये जो है ओवा रिलीज करेगा, अर्थात इसका माने सेकेंडरी ओसाइट निकलेगा। इतने